मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है भाई लोगों। तो भाई लोगों, WTC फाइनल चल रहा है लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर और ये फाइनल अब अपनी रोमांचकता की चरम पर पहुंच चुका है। जब पहली पारी खत्म होती है तो इस टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका कोसों आगे हो जाती है। फिर जब दूसरी पारी साउथ अफ्रीका की पहली पारी शुरू होती है तो ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में आगे हो जाती है दिन के खेल समाप्त होने तक। दिन का पहला सेशन शुरू होता है तो साउथ अफ्रीका इस गेम में थोड़ा आगे हो जाती है क्योंकि तेम्बा भाई हमारा खड़ा हुआ था और तेम्बा उस समय आउट हो चुका था। इसके बाद जब दूसरी पारी दूसरा सेशन शुरू होता है पहली पारी का, उसमें साउथ अफ्रीका आगे नहीं नीचे लग जाती है। और जब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू होती है तो चाय के 1 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया नीचे होती है, साउथ अफ्रीका ऊपर होती है। लेकिन लास्ट का 1 घंटा जो ऑस्ट्रेलिया ने सरवाइव किया है, मिचेल स्टार्क और कैरी ने 134 रन बना दिए हैं और 8वां झटका लग चुका है। एलेक्स कैरी को LBW आउट कर दिया है रबाडा ने, लेकिन 208 रनों की हो चुकी है क्या लीड, और जो लीड बहुत ही ज्यादा, और एलेक्स कैरी के भाई जो 43 रन है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्योंकि अगर आप पूरे मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑस्ट्रेलिया 76-77 पे 7 हो चुका था। वहां से ऑस्ट्रेलिया 30-32 रन और बनाता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम वहां से 60 रन बना दिए हैं। और 60 रन 250 तक की अगर ये लीड जाती है तो यह गेम साउथ अफ्रीका से बहुत दूर चला जाएगा, कोसों दूर चला जाएगा, क्योंकि ये पिच बहुत ट्रिकी पिच हो चुकी है। यहाँ बैटिंग करना आसान नहीं है। लेकिन हमारा टेम्बा डटा हुआ है मैदान पर। हमारा टेम्बा हर चीज वो कर रहा है जो करने की उसको चाहिए, जो कोशिश कर रहा है कि इस टेस्ट मैच को कैसे न कैसे साउथ अफ्रीका के खेमे में लाया जाए। पता नहीं, दिन का खेल खत्म होने के लगभग कगार पर है, 10-15 मिनट का खेल और बचा हुआ है। लेकिन मैं वीडियो पहले समाप्त कर रहा हूं, आपको पहले बता दूंगा लास्ट तक। मैं जब तक वीडियो खत्म करूंगा तब तक मैं बता दूंगा आपको क्या स्कोर रहा। आज खेल जब शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका का आप लोगों को पता होगा 42 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद पहला सेशन खेलते हैं तेम्बा बमूमा और बेंडिगम। तेम्बा बमूमा बहुत अच्छे से खेल रहे थे, मिचेल स्टार्क को और नाथन लियन को और कमिंस को और हेजलवुड को, तीनों को बहुत अच्छे से खेल रहे थे। लेकिन एक स्टनर आता है किसकी तरफ से? लबूशेन की तरफ से, और वो बॉल थी कमिंस की, और वहां पर पवेलियन चले जाते हैं हमारे बमूमा। 36 रन बनाए 84 वालों में, लेकिन बमूमा ने बहुत ही ज्यादा संयम भरी पारी खेली है। इस पारी के लिए बमूमा को भाई देखो, बमूमा की जो पारी है वो बहुत बेहतरीन। इसके बाद बेंडिगम और वेरियन एक साझेदारी निभाते हैं, टीम का स्कोर धीरे धीरे ले जाते हैं। लेकिन फिर हल्की बारिश आ जाती है और लंच के बीच में जो बारिश होती, वहां से हल्की नमी लॉर्ड्स के मैदान से कमिंस को वहां से फायदा मिलना शुरू होता है और कमिंस पूरी साउथ अफ्रीकन टेल को जल्दी से जल्दी निपटा देते हैं। मार्को यानसन दूसरी गेंद पे आउट होता है, महाराज, रबाडा और लुंगी निगीडी, और 138 रनों पर ऑल आउट हो जाती है साउथ अफ्रीका की टीम। जब 138 रनों पर ऑल आउट हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया को मिल जाती है लीड 74 रनों की, और ये बहुत सॉलिड लीड थी इस टेस्ट मैच को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया की जब दूसरी पारी शुरू होती है तो ओपनर लबूशेन और ख्वाजा मैदान पर होते हैं। ख्वाजा एक बार फिर वही टेम्पलेट लेकर आते हैं जो टेस्ट मैच का लग रहा है कि 5 दिन टेस्ट मैच चलाना है, धीरे धीरे प्ले कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। लेकिन 6 रन बनाकर वो रबाडा का एक बार फिर शिकार बन जाते हैं, उसी तरीके से जैसे वो बनते आ रहे हैं। लबूशेन थोड़ा बहुत दिखाते हैं, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया नंबर 3 का कैमरन ग्रीन को लाने का, वो एकदम फ्लॉप रहा। 0 बनाए 2 गेंदों में, और ग्रीन मुल्डर की कैच दे बैठे रबाडा की गेंद पर। तो ग्रीन के आउट होने के बाद 2 विकेट हो चुके थे। इसके बाद लबूशेन, स्टीव स्मिथ ने मोर्चा संभाला और टीम को आगे ले गए।
टी के बाद जब गेम शुरू होता है तो पहले लबुशेन को मार्को यानसन लेफ्ट हैंड एंगल से बॉल को बाहर निकालते हैं और कैच आउट करा देते हैं। भाई गजब का बॉल था वो। लबुशेन ड्राइव करने गया और कैच आउट हुआ। 22 रन बनाए 64 बॉलों में। इसके बाद स्टीव स्मिथ का जो विकेट था, लुंगी निगीडी का तूफान आता है। भाई लुंगी निगीडी को हर कोई बोल रहा था कि कोटा से आए हैं, कोटा से आए हैं, लेकिन लुंगी निगीडी को मैंने एक बात बोली थी कि वो फर्स्ट इनिंग में बॉल ग्रिप नहीं कर रहा है, सेकंड इनिंग में वो आएगा, बॉल ग्रिप करेगा और विकेट लेकर जाएगा। सेम वैसा ही हुआ और लुंगी निगीडी ने आउट किया। किसको? लुंगी निगीडी ने आउट किया स्टीव स्मिथ को। बहुत बेहतरीन गेंद थी, अंदर चली, एकदम चलती चलती चली गई। स्टीव स्मिथ को लगा कि इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ लोग है, लेकिन इंपैक्ट 3 रेड्स पे आया और लुंगी निगीडी के इस विकेट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया मुरझा गया और साउथ अफ्रीका में एकदम तूफान सा आ गया। लेकिन फिर हेड को भी आउट करते हैं, वेबस्टर को आउट करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया एकदम नीचे लग चुका था और वहां पर कमिंस का भी विकेट मिल जाता है और 70 रन के 72-75 रन पर 7 विकेट हो जाते हैं। ट्रेविस हेड पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पिछले WTC साइकिल के फाइनल में 164 बनाए इस बंदे ने भाई, और दूसरी पारी में 11-12 बनाए, लेकिन इस पारी में दोनों में मिला के 20 रन नहीं बने इससे। और भाई तड़पता ही रहा रनों के लिए। क्या प्रॉब्लम है भाई तुझे इंडिया से? और किसी देश के खिलाफ तेरा फॉर्म अच्छा हो खराब हो चलना ही नहीं है। इंडिया से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये कहानी रही। इसके बाद मिचेल स्टार्क और लियन इस समय बैटिंग कर रहे हैं। मिचेल स्टार्क 14 रन बनाकर और लियन 1 रन बनाकर खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 138 रन 8 विकेट के नुकसान पर है। अब मैं लेखा जोखा बताएं कि इस टेस्ट मैच में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे लगा हुआ है। इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 212 रनों की हो रखी है और अगर पॉइंट ऑफ व्यू, टेस्ट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा आगे है। ऑस्ट्रेलिया लगभग इस टेस्ट मैच को जीतने के कगार पर है और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच एक बड़े मार्जिन से भी जीत जाए। क्योंकि देखो, अगर यहां से ऑस्ट्रेलिया 30, 35, 40 रन कल सुबह जब बैटिंग करने आएगा इसके बाद बनाता है तो फिर वहां से साउथ अफ्रीका को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साउथ अफ्रीका को क्या खल रहा है? साउथ अफ्रीका को खल रहा है जो बबू वेस्टर के 72 रन और जो एलेक्स कैरी के 43 रन। अगर ये रन निकाल दिए जाएं तो कम से कम 112-13 रन निकल जाएंगे और वहां से टेस्ट मैच में 100 रन रह जाते हैं। क्योंकि जब बबू वेस्टर 72 रन के निजी स्कोर पर थे, तब वो 12 रन के निजी स्कोर पर थे, तब उनका एक LBW की अपील जो नहीं करी, किसने? लुंगी निगीडी ने, रबाडा ने, किसी ने भी नहीं करी। तो वहां पर और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को बहुत ही ज्यादा कमी खलने वाली है। और अगर साउथ अफ्रीका इस टेस्ट मैच को जीतना चाहेगी, देखो WTC फाइनल है, दोनों टीमें जीतना चाहेगी तो साउथ अफ्रीकन टीम को एक शानदार शुरुआत, माक्रम, रिकल्टन, इसके बाद 3 पे मुल्डर, 4 पर हमारा कप्तान साहब बमूमा, तो बमूमा का साथ सबको देना पड़ेगा अगर ये टेस्ट मैच जीतना है। नहीं तो ये टेस्ट मैच हाथ से निकल चुका है किसके? साउथ अफ्रीका के भाई लोगों। बाकी हम तुम्हें 2-4 खबरें बता दें आप लोगों को। वो खबरें हैं इंडियन टीम के नेट सेशन से खबरें हैं। इंडियन टीम का नेट सेशन काफी अच्छा चल रहा है और बहुत सारे यहाँ पर बातें चल रही हैं कि प्रिंस क्यों लिखा है बैट पर। देखो यार, एक पर्सनल चॉइस होती है। सचिन ने कभी अपने बैट पे गॉड नहीं लिखा, विराट कोहली ने कभी अपने बैट पे किंग नहीं लिखा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो गॉड है या क्रिकेट किंग है। देखो, छोटे छोटे जो रील्स बनाने वाले, आपकी अभी उम्र कुछ नहीं हुई है और आपका समय आप लोगों से ये सब मांग कर आता है। बात यहां तक नहीं है कि आपने प्रिंस क्यों लिखा, आपने वो क्यों लिखा। ये सब चीजें बहुत दूरदर्शी चीजें हैं और इन सब चीजों पर कमेंट करना किसी का नहीं बनता है। इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन काफी अच्छा चल रहा है। जो राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर और शुभमन गिल की जोड़ी है, काफी अच्छा काम करेगी। और जो भारतीय टीम के लिए फायदेमंद चीज नजर आ रही है वो ये क्रिस वोक्स नहीं खेलेंगे ये मैच और
सबसे बड़ा जोफ्रा आर्चर भी ये मैच नहीं खेलेंगे। तो भारतीय टीम को लीड्स के मैदान पर हो सकता थोड़ी बहुत खुशखबरी मिले और इस टेस्ट मैच को जीतने में फायदेमंद हो भारतीय टीम के लिए। लेकिन अभी तक के लिए कोई इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं है। जो प्रैक्टिस सेशन से आ रही हैं चीज़ें कि प्रैक्टिस सेशन में जितना चल रहा है, लेकिन सब अच्छा खासा चल रहा है प्रैक्टिस सेशन में और सब मस्त चल रहा है। बाकी बहुत ही प्यारा मैच चल रहा है यहाँ पर WTC फाइनल के अंदर। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इंडियन क्रिकेट टीम को क्या करना पड़ेगा इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया के जो इंग्लैंड के साथ होने वाला है। कहाँ पर? लीड्स में। देखो, भारतीय टीम को कुछ नहीं करना है, उनके प्रॉपर पेशर्स नहीं है। जब प्रॉपर पेशर्स नहीं है तो फिर बहुत ही जिस तरीके से इंडियन टीम को कुछ अप्रोच नहीं कर रही है, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है या मिडिल ऑर्डर है या फिर लोअर ऑर्डर है, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है वो दिख रहा है कि कौन कौन खेल सकता है टॉप ऑर्डर की तरफ से। भारतीय टीम में एक कंफ्यूजन की दरार बनी हुई है, क्योंकि परफॉर्मेंस सबने किया है, लेकिन कंफ्यूजन की दरार आप तोड़ सकते हो वो इस तरीके से कि जैसे ओपनिंग करते हुए आपको यशस्वी जायसवाल के साथ KL राहुल दिखेंगे। नंबर 3 का स्लॉट जो खाली है वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर भरा जाए। किसके थ्रू वहां पर भरा जाए? सबसे बड़ा जो नंबर 3 का स्लॉट है वहां पर भरा जाए, साई सुदर्शन को लाया जाए। नंबर 4 शुभमन गिल खेले, नंबर 5 ऋषभ पंत खेले और नंबर 6, 7, 8 ये बड़ा नंबर है। या तो करुण नायर भी खेल सकते हैं, तो नंबर 6 करुण नायर खेलेंगे, तो नंबर 7, 8, 9 शार्दुल ठाकुर खेल सकते हैं, रविंद्र जडेजा और 3 पेसर। तो इस तरीके से हो सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर में भी एक बहस छिड़ी हुई है। जिस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी पर भारत टीम के जो कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने एक बात बताया है कि नीतीश कुमार रेड्डी इंग्लैंड कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। तो हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिले ओवर किसके क्या बोलते हैं, इनके शार्दुल ठाकुर के। तो हो सकता है आपको ये चांसेस मिल जाएं। लेकिन स्टंप्स हो चुका है डे 2 का 144 रन 8 विकेट के नुकसान पर, और टेस्ट मैच का बहुत ही प्यारा दिन गया WTC फाइनल का। और मुल्डर की गेंद पर मिचेल स्टार्क का कैच गली पर ड्रॉप कर दिया मार्को यानसन ने चौथी गेंद पर, और मिचेल स्टार्क और कमिंस के चेहरे पर एकदम खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि 218 रन का लीड हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। और ये टेस्ट मैच अब ऑस्ट्रेलिया की झोली में ही है। मैं यहीं तक रहा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।